हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है आपका सेट है या फिर अगर मॉडल सेट 1 अगर आपने वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर यहाँ आई बटन आपको आएगा, स्लाइडिंग कीजिएगा, टच कीजिएगा तो वहां से भी आप वहां से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो आपका सेक्शन है। तो सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन आपका चलिए anyway, तो मैं चंदन सर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको सेक्शन बी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा प्लीज। ओके, आपकी शेयर थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिलता है, आपका लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट मिलता है ये काम करने के लिए। विश्वास नहीं होगा, ये अभी 11 बज रहा है, रात है और मैं इस टाइम वीडियो शूट करता हूँ। तो ये किसके लिए करता हूँ? आप सभी के लिए करता हूँ। तो थोड़ा सा आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह दिया 8 नंबर में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लिखा हुआ है बेटा आपका क्या, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। क्लियर बेटा? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपका, है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस होंगे 1 अपॉन cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, या कभी अल्फा बीटा भी बात करेगा। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पर भी साइन हो सकता है। तो मैं दोनों क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अगला क्वेश्चन आपको बम्पर ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, बाय गेट 1 2 फ्री वाला बात यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ देखो इस टाइप का हमेशा ये पैटर्न को आप देखना इस क्वेश्चन को। अगर cos x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा हो या x माइनस ए x माइनस बी हो, तो हमेशा हम लोग सोल्यूशन में यहाँ क्या डिवाइड करने वाला हूँ, हमेशा अपने से क्या करोगे, साइन, ये जो डाटा देख रहे हो अल्फा और बीटा यानी ए और बी, तो बी में ए को घटा देना। ठीक है, साइन बी माइनस ए, यही वाला बी रहेगा और ये वाला ए रहेगा, बी में ए को घटा देना। जितना साइन ए बी माइनस ए करोगे उतना ही से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है साइन बी माइनस ए से। ये आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन बनाने के लिए। और ऐसा क्यों करेंगे वो बात थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं उसको। अब नीचे जैसा है बेटा आप वैसा लिख दो भाई, x माइनस ए एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर? अब यहां पे लिखने के बाद अब क्या करने वाले उसको ध्यान से सुनो। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए रख देता हूं। यहां पे देखो अब जो ये डाटा है ना, इसको हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं, किस तरह से यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे उसको समझो। देखो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो साइन है b माइनस ए, देखो b माइनस ए को मैं कैसे लिख रहा हूं, तो फिर से स्टाइल सीखो। ये जो रहेगा ना x माइनस ए, उसी को लिख देना है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, x माइनस ए और माइनस दे देना x माइनस बी। यहां पे देखो मैंने b माइनस ए को ऐसे लिखा, कहां से लिखा, यहीं से लिखा जहां से था। पहले b में a को घटा के साइन वाला से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। दूसरा केस में यही वाला उठा के आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। देखो यहाँ पे प्लस माइनस में x कट जाएगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस b, तो b प्लस में हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, a, यानी b माइनस a को मैं ऐसे लिख सकता हूं सिंपली। ओके, अब यहां से देखिए जो नीचे है उसको रख देता हूं, cos x माइनस a और cos x माइनस b, और यहाँ पे क्या है, dx है। अब आगे का प्रोसेसिंग क्या है, हाँ सर हमें एक फार्मूला में नजर आ रहा है। हाँ बोलो बेटा कौन सा फार्मूला नजर आ रहा है, सर हमें साइन a माइनस बी नजर आ रहा है। वाओ, कौन सा फार्मूला नजर आ रहा है आपको, साइन बी ए माइनस बी। सर हम लोग ये जानते हैं ना कि अगर साइन a माइनस बी होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं सिंस करके। ओके, या यहां देख लो, सिंस अगर आपके पास साइन a माइनस बी होता है तो आप बड़ा खुश नसीब होके लिखते हैं साइन a कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। क्या ये आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में? यस सर मैंने तो पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया है। हाँ तो ये भी पढ़ लिए होगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं। हाँ तो वही
ए की जगह कितना हो गया सर x माइनस ए है, और b की जगह कितना हो गया बेटा आपका x माइनस p हो गया। सो नाउ दिस फॉर्मूला यूज करते हुए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं भाई, साइन ए माइनस बी का मतलब साइन ए कॉस बी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। हाँ सर हमें आ गया है लिखने की, तो ऐसे ही तो बड़ा सिंपल था। तो a की जगह x माइनस ए और b की जगह x माइनस बी। सर आगे माइनस दिख रहा है, हाँ लिखो भाई। फिर होता है कॉस ए की जगह x माइनस ए और साइन b की जगह है x माइनस बी। और नीचे क्या लगाने वाला हूं बेटा आपका यहाँ पे, कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, और यहाँ पे क्या रखूंगा dx। कोई डॉट यहां तक, कोई डॉट नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है। हाँ चलो भाई, यहां पे देखिए साइन b माइनस ए, ये बेचारा जो है ना अपना चलता रहेगा, ये कांस्टेंट वाली यहाँ पे बात हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करूंगा ना, ये ला डाटा इसमें भी डिवाइड करो और ये इसमें भी डिवाइड करो। तो देखो बताओ, अगर मैं ये ला इसमें डिवाइड करूंगा इतना में, तो इसमें कौन सा डाटा कटेगा, क्या x माइनस बी कटेगा, जो cos x माइनस बी वाला ये वाला डाटा और ये वाला डाटा कटेगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, तो सर बच जाएगा ना यहाँ पे साइन x माइनस ए और नीचे बच जाएगा x माइनस ए। हाँ सर ये तो अच्छी बात है कि आपने ये वाला इसमें डिवाइड किया तो ये वाला सेम हो गया, तो ये कट गया, बच गया साइन x माइनस ए और cos x माइनस ए। ओके, अब ये ला आप इसमें भी डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप ये ला इसमें डिवाइड कीजिएगा, हाँ सर, तो ये नजर आ रहा है ना cos x माइनस ए और cos x माइनस ए, ये कट जाएगा तो बच जाएगा फाइनली ये वाला। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन x माइनस बी और अपॉन हो जाएगा cos x माइनस बी। वाह सर क्या बात है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन में आ रहा है। हाँ देखो आगे क्या करते हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए क्या करता है भाई, जो पहले से चल रहा है घिसा पीटा कहानी उसको लिखते जाओ। यहाँ पे बताइए, हाँ सर साइन बटा कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो मैं लिख दूंगा 10 x माइनस ए और फिर माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। सर ये तो बड़ा सिंपल वाली बात है, x माइनस बी हो जाएगा और पूरे का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। क्या यहाँ तक कोई शक है, सर बिल्कुल नहीं है, 1% भी हमें कोई शक नहीं है कि ना समझ में आए। चलो भाई यहां देखो, अब आपको चाहो तो ये अलग अलग कर दो या तो सिंपली सोचो भाई 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर मैंने पढ़ा है 10 का जो इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो log ऑफ sec x होता है। सर पढ़ा है कि नहीं, 10x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है, log ऑफ sec x। सर प्लस सी भी पढ़े हैं सर, बेटा इसी खुद से लगा ले, क्लियर है। ये पर 10 का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x। तो सर यहाँ तो हमको x माइनस ये नजर आ रहा है, हाँ क्या बात है, लीनियर है ना, तो सेम जैसे ये x काम करेगा वैसे x माइनस ए भी काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बताओ 10 का इंटीग्रेशन क्या लिखूं, तो सर लिख दीजिए ना आप log ऑफ sec x, तो x की जगह है x माइनस ए और उसका मॉडुलस, फिर माइनस यहाँ भी लगाएंगे log ऑफ sec ऑफ x माइनस बी और इसका भी मॉडुलस, और पूरे प्लस क्या लगाते हैं हम लोग, c लगाते हैं। सर कुछ और सोल्यूशन हो जाए तो अच्छी बात हो जाता, लो भाई और कर देते हैं। चाहो तो आंसर आप यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर चाहते हैं आप कि थोड़ा सा इज्जत के साथ सोल्यूशन और कर दिया जाए तो एक प्रॉपर्टी होता है, अगर log m माइनस log n है तो हम लोग लिखते क्या है उसको समझिए। तो हम लोग लिखते कैसे हैं उसको समझ, log n है तो इसको लिखते हैं हम लोग log m बटा n, ये डिवाइड फॉर्म में हो जाता है अगर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तब। तो सर यहां से लग रहा है हमें log बाई m के जगह इतना है और n के जगह इतना है, तो हो जाएगा sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी और प्लस क्या होगा c। थोड़ा सा और अगर जाना चाहो आगे तो और क्या हो सकता है, क्योंकि मैं देखो एग्जैक्ट देना चाहूंगा, ठीक है सर। अब यहां थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि अगर 1 बाई कॉस एक्स होता है तो सेक एक्स होता है, या फिर ऐसे समझिए सेक एक्स को कहते हैं 1 बाई कॉस और 1 बाई कॉस को कहते हैं, मतलब 1 बाई सेक को कहते हैं कॉस। हाँ सर ये तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, सही 1 बटा कॉस रहेगा सेक रहेगा, सॉरी 1 बटा सेक है कॉस लिखेंगे और 1 बटा
और सेक है तो 1/cos लिखेंगे। तो सर नीचे वाले को यानी 1/sec को लिख सकते हैं cos, तो यहां लिखा जाएगा cos x माइनस बी, ये लो ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि 1/sec क्या होगा cos हो जाएगा, और sec का उल्टा क्या हो जाएगा cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x माइनस a। तो फाइनल आंसर आपको ऐसे देना था। तो ये जनरली आप ये आज भी रख ले, समझो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट भी हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि अगर यहाँ cos x माइनस a और cos x माइनस b है, तो ये तो 100% श्योर है कि ये बाहर में sin b माइनस a ही रहेगा। साथ ही साथ ये देख लो b वाला में a को डिवाइड कर देना लॉग लगा के, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर यहाँ पे साइन होता, ये साइन x माइनस ये और ये साइन x माइनस बी, सपोज करो कुछ आप मान लो हम इस सेट में ये बता रहा हूं और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, फिर भी वही काम करते, यही सेम एज रहता, ये भी यहां तक सेम रहता, ये अलग अलग डिवाइड होता, तो क्या बचता, ये कॉट में आता और ये भी कॉट में आता। साइन वाला होता तो कॉट में आता, कॉस वाला था तो वो किस में आया बेटा आपका साइन में आया, जो आपका है टेन में आया। क्लियर है? तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी का सेम एज फार्मूला लगाना है, और जब भी ये पैटर्न का मिलेगा तो याद रखना b में a को घटा के साइन वाला से डिवाइड और साइन वाला से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल साइन वाला से। सर कॉस वाला क्यों नहीं करेंगे? तो देखो बेटा मैं इसलिए कर रहा था, जिस समय देख रहा था यहाँ जब डिवाइड कर रहा था ना, तो एक डाटा कट रहा था, एक डाटा बच रहा था, तो हम एक बचाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब आप cos a माइनस बी का फार्मूला लगाता है या cos a प्लस बी का, तो दोनों एक साइड cos होता है और एक साइड साइन होता है, तो एक साइड तो ये पूरा दोनों cos वाला कट जाता, लेकिन एक साइड कटता ही नहीं, इसलिए वो कभी भी आप काम नहीं करोगे। क्लियर है? हाँ सर ये बात तो अच्छी से समझ में आया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो इसी बात पे लाइक शेयर जरूर ठोक दे। क्लियर है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हुआ आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ये देखिए अगर आपने पहले वीडियो को अगर देख लिया सेट 1 को, तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ में और बेहतर तरीके से आने वाला है, और अगर नहीं वॉच किए हो तो अभी भी बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये नंबर जो स्लाइड कर रहा है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये जनरली इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है। कौन सा पैटर्न का है बताता हूं। जब भी कोई इंटीग्रेशन e का पावर x यहां fx है और इसी का डिफरेंशिएशन अगर दिया हो, इस फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट आंसर में लिखते हैं e का पावर x इंटू एफ एक्स, और प्लस क्या लगा देते बेटा c लगाते थे अगर इंडेफिनिट का क्वेश्चन है तो ये तो इंडेफिनिट का क्वेश्चन है ना। बस इसी पैटर्न को हमें सजाना है, कुछ ऐसा काम करें जो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां बन के हो जाए, ताकि मैं ये डायरेक्ट उतार दूं पी एक्स के जगह। ठीक, हाँ सर ये तो बात क्लियर है, पहले से भी जान रहा था सर। हाँ ओके, तो यहां देखो e का पावर x, इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं लिख रहा हूं 3 को देखो x माइनस 1 और माइनस 2 लिख रहा हूं, कोई डॉट ना सर, ये तो बड़ा आसान है, 3 को आपने ऐसा लिख दिया, इसमें कौन बड़ी बात है। हाँ अब आगे क्या देखो, e का पावर x, सर इसको अलग अलग डिवाइड कर दूं, हाँ कर दो भाई, तो ये इसमें डिवाइड कर दो, ये इसमें डिवाइड कर दो, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। कोई यहां तक दर्दनाक बात तो नहीं कहा मैंने? ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आपने कुछ नहीं किया, दोनों में डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, और जो 3 था 3 लिखने का स्टाइल ऐसे कर दिया आपने। अच्छा अब यहां पे देखो क्या करता हूं, e का पावर x, सर एक तो बर्बाद होते दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है भाई, तो नीचे बच गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 2 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ क्या हो गया dx हो गया। अब इस पैटर्न का आधारित समझो मैं क्या कहा कि भाई e का पावर x नजर आ रहा है सर, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, और इस माइनस को मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूं, तो प्लस लिख रहा हूं, -2 एक साथ कर दे रहा हूं,
और नीचे x माइनस 1 का होल क्यों लिख रहा हूं और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपने माइनस को 2 को चिपका दिया, यहाँ प्लस कर दिया, फाइनली प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, अब यहाँ पे समझिए, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो आएगा -2 बटा x माइनस 1 का होल क्यू आएगा। ठीक है सर, हमें नहीं ना आता है, तो बेटा नहीं आता तो हम क्या करें, इतना बेसिक सा डिफ्रेंसिएशन भी नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा है? तो देखो भाई 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यही वाला ही आएगा। बात समझ में आया? हाँ, तो सर आपने अभी जस्ट कहा अगर इसका डिफ्रेंसिएशन अगर यहाँ दिया हो, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया हो तो जो फंक्शन है वही उतार देते हैं। तो ले भाई x उतार दिए, fx की जगह हो गया कितना आपका, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और लास्ट में क्या लगाते हैं c। सर ये तो बड़ा आसान था, तीनों लाइन में बन गया। हाँ भाई ये आसान था, क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का है क्वेश्चन, तो 2 ठो इस सेट में डिफिनिट का दिया है और 2 ठो इंडिफिनिट का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां देखो 0 से 1 x इंटू ई का पावर x स्क्वायर है। अब देखो e का पावर में x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या करने वाला हूं। यहाँ पे कभी भी इस टाइप का अगर e का पावर में x स्क्वायर हो, चाहे x³ हो, x4 हो, मतलब कुछ भी x का पावर में लिखा रहेगा तो उसको हमेशा पुट कर देना, बिकॉज यहाँ पे x पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे, x स्क्वायर की जगह t पुट कर दो, तो जहां x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 2x dx और इधर क्या हो जाएगा dt, यानी x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dt। हाँ सर अच्छी बात है, जहां x dx होगा वहां 1/2 dt मिल जाएगा और जहां x स्क्वायर है वहां t मिल जाएगा। चलो भाई ये तो डाटा आपका आ गया। अब आते हैं अपन पुराना इंटीग्रेशन में भाई, तो इंटीग्रेशन में क्या था 0 से 1 x इंटू ई का पावर x स्क्वायर dx। भाई बैठा देता हूं 0 से 1, अभी देखो मैं लिमिट को नहीं बैठा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि लिमिट अभी x का लिमिट है, t का लिमिट नहीं है। या तो आप यहाँ t का लिमिट निकाल लो या तो लास्ट में t का लिमिट पुट कर देंगे। ठीक, हाँ सर ये तो ठीक है। चलो भाई यहाँ पहले इंटीग्रेशन इसका, अभी मैं सिर्फ इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद में इसका लिमिट लूंगा। तो यहाँ देखो x dx बराबर कितना हो गया हाफ dt और e रहेगा और x स्क्वायर का पावर कितना था x स्क्वायर, सॉरी e का पावर में x स्क्वायर, तो वहां t माने तो यहाँ क्या हो गया t हो गया। अच्छा ये तो अच्छी बात है सर, तो 1/2 तो बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन e का पावर t इंटू dt हो गया। और सर ये तो बड़ा आसान है, e 1/2 रहेगा और e का पावर t का, तो e का पावर t होता है सर। हाँ ये बात अच्छी बात है। अब लेकिन सवाल ये आता है कि हमें तो डिफिनिट का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ देखो 1/2 और e का पावर t की जगह कितना हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर दिया प्लस क्या हो गया c। अब हम लोग यहाँ पे तो c लिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है डिफिनिट फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले मैंने इंटीग्रेशन सिंपली सॉल्व कर लिया। अब लिखते हैं देयरफॉर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, यानी 0 से 1 था x था e का पावर x स्क्वायर था dx, तो आंसर आया क्या 1/2 e का पावर x स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन इतना आया। कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 0 से 1 हो गया इसका लिमिट, यही तो है 0 से 1। सर यहाँ कहीं नहीं बैठाए हो, यहाँ बेटा इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि t का लिमिट हो जाता, तो t का तो यहाँ कहीं देवे नहीं किया है। ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। इसलिए लास्ट में जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाओगे तो t पुट करने के बाद, यानी t का जब वैल्यू फिर पुट कर दोगे तब जाके लास्ट में लिमिट हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ से समझो सर ये तो बड़ा बेसिक है, पहले हम लोग अपर लिमिट बैठाते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जहां 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 रहेगा सर, e का 1 का पावर करेंगे तो e रहेगा, e का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या यहाँ तक कोई डाउट है?
साइन एक्स का होल पावर 2022 लिखा हुआ है, ठीक। नीचे भी लिखा हुआ है साइन एक्स का होल पावर 2022 प्लस कॉस एक्स का होल पावर 2022। भाई आप लोग का एग्जाम 2022 में होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन भी 2022 वाला को चूज किया है, ठीक है ना। बनाने वाला बड़ा लगता है, दिलदार आदमी था ना, 2022 को याद कर लिया है, ठीक। हाँ सर, ये तो अच्छी बात है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या करते हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, खास करके 0 से पाई बाई 2 या 0 से पाई, कुछ भी, मतलब 0 से अगर a है तो हम लोग यहाँ जनरल बात करेंगे। तो कोई भी फंक्शन में तो पहले हम लोग इस टाइप का एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी को। सर कौन सा प्रॉपर्टी है, तो भाई यहाँ देखो, अगर कोई इंटीग्रेशन 0 से a है और कोई फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन और जब 0 से a x में चेंज कर दूंगा a माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन दोनों एक जैसा होता है, ये और ये बराबर होता है, यानी अपर लिमिट में ही x को घटा देना है। सर बोला हाँ, जहां जहां x होगा वहां पे जो भी अपर लिमिट हो गए, तो यहाँ पे a की जगह कितना है, पाई बाई 2 है, ठीक। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है और हर साल ये इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है। अभी देखना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक। हाँ सर ये तो ठीक है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है। तो पहले क्या करना, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा बड़ा प्यार से उसको आई मान लेना, उसको मान लेना है क्वेश्चन नंबर 1। कोई शक? हाँ सर कोई शक नहीं है। अब इसको मैंने आई मान लिया। आई मानने के बाद अब हम लोग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। तो सर 0 से पाई बाई 2 इस प्रॉपर्टी का ला रहा हूं, तो जहां जहां x है यानी साइन x की जगह, तो x में क्या करना है, अपर लिमिट में x को घटा के लिखना है। देखो a माइनस एक्स हो जाता है, जहां जो भी फंक्शन होगा, तो फंक्शन ये क्या है, साइन है, f यहाँ कौन हो गया, साइन, और जहां x है वहां कितना लिख रहा हूं, a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में x को घटा देना है। तो यहाँ कितना है, a की जगह पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिए। सर इसका होल पावर कितना है बेटा आपका, 2022। देखो ये पावर कुछ भी रहेगा, 2020 2022 है ना, कुछ भी रह सकता है, देखना अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे अब देखो साइन, यहां पर भी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, होल पावर कितना है इसका, 2022, प्लस यहां पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, होल पावर कितना है, 2022, और यहाँ क्या हो गया, dx। क्या इस प्रॉपर्टी से आपको ये बात समझ में आ रहा है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ x की जगह a माइनस एक्स करना है। तो a की जगह यहाँ पाई बाई 2 था, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स करना था। बात समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये फार्मूला नजर आना चाहिए कि सर 0 से अगर ये पाई बाई 2 है, अच्छी बात है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा नजर आ रहा है सर, हाँ तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो सर। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमने पढ़ा है कॉस एक्स। हाँ भाई चलो अच्छी बात है, 2022 आ गया है। उसके बाद यहाँ भी साइन 90 माइनस, तो यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा, इसका भी पावर 2022 आ गया है। उसके बाद प्लस यहाँ पे हो गया साइन एक्स, और इसका भी पावर कितना आ गया, 2022 आ गया, ठीक। हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भी आई बराबर चला, पहले भी आई बराबर था, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सर इसका मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, ऊपर में साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, नीचे दोनों का सम रहेगा साइन कॉस, उसको आई मान लेना है। और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जब रिडक्शन फार्मूला यानी साइन 90 माइनस थीटा का काम हो जाएगा, तो उसको क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, बड़े प्यार से इसको जोड़ देंगे, है ना, यानी 1 प्लस 2 करेंगे। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, आई और आई मिलके क्या होगा, 2i होगा। अरे दोनों को जोड़ रहा हूं ना यार, तो आई और आई क्या होगा, 2i होगा। हाँ सर अच्छी बात। क्या दोनों में 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉमन है ना, तो सर आप ऐसा लिख दो 0 से पाई बाई 2, और अंदर में देखो ये ला इंटीग्रल प्लस ये ला इंटीग्रल रहेगा। तो क्या रहेगा भाई, पहला इंटीग्रल में साइन एक्स का पावर 2022 बटा साइन एक्स का पावर 2022 प्लस कॉस एक्स का पावर 2022। यहां तक कोई डॉट, कोई डॉट नहीं है सर। फिर प्लस ये ला भी बच गया, तो सर फिर क्या है, cos x का पावर 2022 और नीचे फिर cos x का पावर 2022 और प्लस sin x का पावर 2022।
ये यहां तक। अब दोनों के लिए dx कॉमन होगा तो उसको मैंने बाहर कर दिया, दोनों इंटीग्रल को जोड़ा, i और i 2i हुआ। 0 से π/2 दोनों के लिए कॉमन है तो बाहर किया, बच गया इतना प्लस इतना, ये रख दिया। दोनों में dx था वो थोड़ा सा बाहर कर दिया लात मार के। अब समझो 2i बराबर होगा क्या, तो भाई 0 से π/2, क्या ये ला साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो, बात तो बराबर हुआ। हाँ सर, तो ये एलसीएम आ जाएगा ना सर, साइन एक्स का पावर 2022 प्लस कॉस एक्स का पावर 2022, ये कॉमन आ गया सर। तो बचा क्या, जब ये दोनों सेम चीज है ना, देखो इला इधर लिखो या इधर लिखो, बात बराबर हुआ, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो कॉमन आया, तो ऊपर में क्या बच गया, साइन एक्स का पावर 2022 प्लस कॉस एक्स का पावर 2022। वाओ सर, ये तो बड़ा आसान निकल गया सर, ऊपर नीचे तो सेम हो गया। बोले ले उड़ाओ इसको क्वेश्चन। तो बताओ इंटीग्रल में क्या बचा, तो सर 0 से π/2 बचा और यहाँ 1। हाँ, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ सर x होता है, ये तो हम पहले ही जानते हैं। बच्चे क्लास में झगड़ा करता ना सर हम बताएंगे, बकवंत है, आसान का बताएगा आए, और जो फॉर्मूला होता है मेन होगा क्या बताएगा आए। चलो भाई देखो क्या है, अब इसका अपर लिमिट बैठाते हैं तो हो जाएगा π/2 माइनस, और माइनस क्या होगा 0। एक बार अपर लिमिट x की जगह π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0। हाँ सर, तो ये फाइनल कितना बच गया बेटा आपका π/2, यानी कहने का मतलब है 2i बराबर आया कितना सर π/2 आया, तो i बराबर कितना होगा π/4 होगा ना सर, इसमें कौन बड़ी बात है। हाँ भाई चलो, तो ये आंसर कितना आया π/4। अब मैं समझो एक चीज बताओ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। यहां से समझो ये पैटर्न का आज क्वेश्चन आपके लिए बिंदास रहिए, कभी भी एग्जाम में आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वाह सर, खाली फेंकने से नहीं होता सर, बताइए क्या, अरे बता रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। यहां समझो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर ले लिए। अब समझो मैं 2022 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें बताओ कहीं भी 2022 का रोल हुआ ना सर, खाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ, साइन की जगह कॉस हो गया, कॉस की जगह साइन हो गया सर। क्या बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, साइन की जगह कॉस हो गया, कॉस की जगह क्या हो गया साइन हो गया सर, क्योंकि हर बार 90 में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। तो जब भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे तो दोनों को जोड़ोगे ना तो हमेशा ऊपर नीचे सेम होगा, कटेगा आएगा 1, और 1 से जब 0 से π/2 रहेगा तो लिमिट कितना आएगा यहाँ पे सोल्यूशन कितना आएगा π/2, और जब ये 2 इधर भेजोगे तो आंसर कितना आएगा π/4। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आंसर कितना आएगा π/4 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 π/4। ठीक है ना सर, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है इधर सुन। अब सोचो अगर मैं यहां जनरल बात कर दूं, अगर क्वेश्चन में रहता रूट लगा के, देख लो भाई क्या क्या पूछ सकता है आपसे, √x, लो नया क्वेश्चन बन गया। हाँ सर, तो क्या दिक्कत था, हम रूट लगा देते, कौन नंबर यहाँ जा रहा है देख ले भाई, ले रूट लगा दिए, इसमें यहां भी लगा दिए, 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 सब जगह रूट लगा दिए। कोई भी दिक्कत है क्या रूट का मतलब, सर कुछ नहीं सर, सब तो बड़ा आसान हो गया, ये भी रूट हो गया, ये भी रूट हो गया, ये भी रूट हो गया, सबको रूट लगा दो, ये भी रूट हो गया, ये भी रूट हो गया। अब बताओ क्या कोई मतलब रहा, पावर क्या है सो, सर कुछ भी नहीं। इसलिए पावर से आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसका पावर क्या है, 1000 है, 2000 है, 4000 है, लाख है, 2 लाख है, 1/2 है, 5/2 है, कुछ भी रहेगा, कट के कितना बचेगा 1। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि साइन एक्स का, अब मैं जनरल बात कर दे रहा हूं, कभी भी साइन और दोनों का सम रहेगा, या तो ऊपर में कॉस रहेगा या तो साइन रहेगा, लेकिन नीचे में दोनों का सम रहेगा, साइन और कॉस का। लिमिट 0 से पाई,
और इसका पावर n के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि और भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, बोला हाँ। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखता, मतलब जो साइन 90 में चेंज होता है, कौन कौन फंक्शन, जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बेटा आपका कॉस थीटा। तो ये पॉसिबल है साइन कॉस वाली बात में, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा। तो एक साइन कॉस के रिलेशन में π/4 आएगा आंसर। दूसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेन थीटा होता या कॉट थीटा होता, दोनों का पावर अगर n है, यहाँ भी कॉट का पावर n और यहाँ पे टेन का पावर n, तो भी आंसर क्या आता, π/4 आता। क्योंकि हर बार ये चेंज होगा, तो जहां 10 है वहां कॉट हो जाएगा, जहां कॉट है वहां 10 होगा, तो फिर से जोड़ोगे, फिर इसी तरह से आ जाएगा। सर एक केस और नजर आ रहा है, कौन सा बेटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोई शक है कार्य, ना सर बिल्कुल शक नहीं है, 10 क्लास से पढ़ते आए हैं, इतना भी तो जरूर आता है हमको। लो भाई, तो एक है, दो को आंसर हो गया। तीसरा का में क्या हो जाता, ले हो जाता सेक एक्स, यहाँ भी क्या कर दो सेक एक्स, तो यहाँ क्या कर दो, दो को मतलब दो तो सेम रहेगा, एक ठो अलग है ना, एक हो जाएगा कॉसेक एक्स। अब ऊपर में या तो सेक होता या तो कॉसेक होता, लेकिन नीचे का दोनों का सम। तो जो फंक्शन 90 में चेंज करता है, तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा 0 से π/2, ठीक है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा बेटा, π/4 होगा। ये बात अच्छे से दिमाग में रख ले, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को मैंने पूरे तरीके से ऑपरेशन कर दिया है, जिधर से चाहता उधर से सोल्यूशन कर दिया है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए आपको। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं बना पा रहे हो भाई, तो अच्छे से मेहनत करो, नहीं तो गयो काम से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। तो आज का इंटीग्रेशन का पोर्शन समाप्त हुआ। अगला जो है फिर से वही बात, वेक्टर का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपका क्वेश्चन 13, 14, ठीक। तो टोटल 3 क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आप तो यहाँ वॉच करें, एंड देन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और जाते जाते लाइक शेयर जरूर करें आप, क्लियर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।